बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ हों। जहाँ कहीं भी अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-मान में रहें, उसके ख़ास बरकत का साया आपके सरों पे सलामत रहे, आमीन। और आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या, मैं कागज़ वगैरह आज लेके आपके सामने आ गई हूँ। इतने सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यशा और रबीब की सारी मेरे पास जो फ़ाइल बनी हुई है, तो बस ये उसके अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स यशा को चाहिए थे। यशा को अपनी यूनिवर्सिटी के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाना था, तो बस मुझे जो है नादरा ऑफिस जाना था इनके साथ दूसरे दिन। तो ये डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे। तो फ़िलहाल तो यहाँ मैट्रिक की उन्होंने मांगी थी मार्कशीट और कुछ एक दो चीज़ें, तो बस एनआईसी की कॉपियाँ वगैरह मांगी थी मदर एंड फादर की। तो बस हम लोग जो है ये कलेक्ट करके और रख रहे थे ताकि ये कि जब जाएं हम तो हमें परेशानी ना हो। और मैं बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और जितने भी उनके एनरोलमेंट कार्ड वगैरह हैं, लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल के मार्कशीट, सारे मैं संभाल के रखती हूँ। एक फ़ाइल मैंने अलग से बनाई हुई है, तो बस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती है हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और यहाँ जो गिफ्ट दिखाया जा रहा है वो यशा की फ्रेंड की एंगेजमेंट का गिफ्ट है। यहाँ यशा रेडी हो रही थी, तो बस वो चली गई थी शाम में, और ये अगले दिन उसी की रात की सुबह का वक्त है जो कि ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए। तो सोचा कि आपको ये आज पूरी ब्रेकफास्ट की रेसिपी क्या, आपको पूरी व्लॉग जो है आपसे शेयर की जाए। रेसिपी तो मैं इसकी फ्रेंच टोस्ट की दे चुकी हूँ अपने यूट्यूब शॉर्ट में, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे तो अभी भी आपको पूरी रेसिपी ही के साथ ये व्लॉग जो है वो वॉच करने को मिलेगी। तो यहाँ जो है मैं पहले तो दूध बॉईल कर लिया था। दूध बॉईल होने के बाद यहाँ मैं कर लूँगी चाय की तैयारी। तो पहले मैंने शक्कर डाल दी है ताकि ये अच्छी सी जो है बॉईल हो जाए। दूध के साथ चीनी की जो है कच्चेपन वाली हीक आती है वो ना रहे। तो पहले मैं चीनी को बॉईल करती हूँ दूध में और फिर उसके बाद पत्ती डालती हूँ, तो बहुत अच्छी मज़े की चाय बनती है। और यहाँ जो है मैं 4 अंडे अच्छे से फेंट लूँगी निकाल के, और ये 4 अंडों के साथ फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे सारे तैयार हो जाते हैं। आपने इसको थोड़ा सा, ये थिक हो जाते हैं जब हम अंडे फेंटते हैं, तो इसको थोड़ा सा रनी करने के लिए जो है आपने क्या करना है, इसमें दूध शामिल करना है ताकि ये कि थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए हमारे पास। तो एकदम से ये किसी एक ही स्लाइस में जो कहते हैं ना अंडा लिपट के आ जाता है, तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। आपको ये एक रनी सा जो है बैटर बन जाएगा इसका दूध डालने से। और अच्छी सी जो है ना इसकी पिटाई करनी है यानी कि तो जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको बिल्कुल एक ऐसा पानी की तरह से लिक्विड बना लेना है ताकि ये हर ब्रेड के अंदर लग जाए आसानी से। वरना क्या होता है कि आपने अंडे सही से नहीं फेंटे हुए होते, तो फिर वो 4-5 ब्रेड के अंदर ही जो होता है अंडा जा के चिपक के जो है ना वो पूरा हो जाता है, और ब्रेड जो होती है वो तेज़ी से सोक भी कर लेती है। तो बस यहाँ जो है मैं, और यहाँ पे जो है 10 स्लाइस इसके तैयार हो गए थे फ्रेंच टोस्ट के, जो कि हम लोगों को माशाल्लाह से ये पूरे हो गए थे। और मैंने जो है 2 स्लाइस वैसे ही सादे खाए थे क्योंकि मुझे थोड़े से ये फ्रेंच टोस्ट हैवी हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है मैं अच्छे से फेंटने के बाद अब इसके अंदर ब्रेड जो है वो डिप कर के इसको शैलो फ्राई कर लेंगे हम। और 3 टेबल स्पून जो मैंने 4 या 3 के करीब जो है आप डाल लें इसमें, आपको जितना मीठा रखना है फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, मेरे बच्चों को जो है थोड़ा सा तेज़ मीठा अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा तेज़ मीठा जो वो मेरे बेटे पसंद करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं यही करती हूँ कि उनके लिए लास्ट वाला जो बैटर होता है उसके नीचे चीनी सी थोड़ी रह जाती है, तो उनको 2 स्लाइस वो वाले फ्राई करके दे देती हूँ। तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो तेज़ मीठे का टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे ही टोस्ट फ्राई कर लूँगी, और सबसे पहले मैं अपनी छोटी बेटी को दे दूँगी ताकि वो ये कि मदर से जाएंगी तो उनको लेट हो जाएगा, और वो स्कूल से आ गई थी। और आज हमारा जो सुबह का जो मॉर्निंग हुई थी वो थोड़ी सी लेट हुई थी, क्योंकि लाजमी बात है आप कहीं जाते हैं फिर आते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है वो थकावट हो जाती है। और मुझे जो है बुखार चढ़ गया था, इसलिए मैंने आपसे जो पिछली व्लॉग्स में शेयर करी थी बात कि मुझे जो है संडे को शादी में जाना है, तो बस यही रीज़न की वजह से मैं नहीं जा सकी, और मुझे बहुत शदीद जो है शाम के अंदर बुखार चढ़ गया था, सर्दी चढ़ के। तो मैं नहीं गई, और मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड चले गए थे, और यशा जो हैं वो चली गई थी अपनी दोस्त की इंगेजमेंट में। तो बस मैं, मीनू और शहीर घर पे रुके थे रात को। तो बस फिर ये उससे अगले दिन सुबह की जो है मॉर्निंग है उसकी रूटीन आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। और कभी कभार जो होता है आप अचानक से बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। हुआ ये था कि मैं आसिफ की तरफ जब गई थी तो मुझे बहुत शदीद जो है वहाँ जब मैं गई तो नहा के गई थी, और रिक्शा हालांकि बंद था तो मैंने बाल खोले हुए थे,
उसके बाद भी मुझे इतनी शदीद जो है वो ठंड लगी है ना आने के बाद, तो मेरे पैरों में बहुत शदीद दर्द था रात से ही। तो मुझे यही हुआ था कि मुझे जो है वो ठंड लगी थी, और उस वक्त तो इतनी सर्दी नहीं फ़ील हुई थी, लेकिन वापसी पे जब मैं बाइक पे आई थी तो मुझे काफ़ी जो है वो सर्दी फ़ील हुई थी, क्योंकि रात के दूसरा पहर लग जाता है 12 बजे के बाद। हम लेट नाइट आए थे थोड़ा, तो बस वहाँ से जो हम आए थे तो खुली हवा लगती है, तो बस वहाँ से आने के बाद सुबह से मुझे जो है सर्दी लगी रही थी, और रात तक तो मुझे बस इतनी तेज़ बुखार चढ़ गया था और मेरी हथेलियाँ इतनी कोई जल रही थी। तो मैंने यही कहा था कि बस मेरे कपड़े वगैरह हालांकि प्रेस हुए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि आप चली चलो, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, वरना मैं इस तरीके के इवेंट कभी भी नहीं मिस करती। मैं जाती हूँ, कोई इतनी मोहब्बत से बुलाता है तो ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो किसी शादी में जाने का शौकीन है या फिर खाने पीने का भूखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं जो हूँ किसी के इनविटेशन को बहुत अहमियत देती हूँ, किसी के बुलाने को, किसी के इज़्ज़त देने को, चाहे वो कोई भी बुलाए मुझे इज़्ज़त से, मोहल्ले में या कोई दूर परे के जो मेरे सास के जानने वाले होते हैं, मैं उनकी शादियों तक में जाती हूँ, क्योंकि कोई हमें बुलाता है तो किसी वजह से ही इनवाइट करता है, वरना वो हमें उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ना बुलाए। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड की यही होती है कोशिश कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाएं, होकर आ जाएं। हालांकि पूरी फैमिली की उन्होंने दावत दी थी और उन्होंने फिर जिक्र भी किया था कि आपकी जो वाइफ हैं वो क्यों नहीं आई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको जैसे बताया कि मतलब बुखार चढ़ गया था उनको, वो पूरी तैयारी उन्होंने करके रखी हुई थी। बस अचानक से वाकई में मुझे जो है कमर में भी बहुत शदीद दर्द उठा और फिर इतनी मुझे जो है हालत बिगड़ी। तो पता नहीं कभी कभार ऐसा हो जाता है बहरहाल, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं दवाई खा ली थी और अब बेहतर है तबीयत। और मैंने जो है सुबह की व्लॉग भी बनाई थी ये वाली, तो ये भी मैंने तबीयत ख़राब में ही बनाई थी और मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। पहले तो शुरू में मैंने शॉल ले ली थी, उसके बाद फिर मैंने ये जर्सी की मेरे पास एक स्वेटर है तो वो मैंने पहन ली थी। ये काफ़ी गर्म है, हालांकि बारीक पतली सी बनी हुई है, लेकिन ये काफ़ी मुझे जो है कवर्ड कर देती है। और यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, मुझे बुखार चढ़ा था तो मुझे इतनी फील भी हो रही थी। बहरहाल मैंने यहाँ पे जो है नाश्ता रेडी कर लिया था और मैंने पापा को भी दे दिया था इनके नाश्ता। अब ये मेरा और रफ़ीब यशा का नाश्ता रेडी हो गया है। तो यहाँ जो है मैं कप्स में चाय निकाल रही थी और आप यहाँ पे देखें शहीर अपनी व्लॉग बनाना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आपसे शेयर करी थी ये बात कि ये शहीर जो है मेरे साथ साथ लगे रहते हैं। तो यहाँ मुझे बस यही डर होता है कि ये मेरे पास तो आ जाते हैं, मुझे चाय और जो गरम गरम चीज़ें होती हैं ये मेरे पीछे ना खड़े हों या मेरे आगे ना खड़े हों, तो कोई चीज़ इन पे आके लग ना जाए। तो यही डर रहता है बच्चों का, और बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते, शहीर तो बिल्कुल भी नहीं ना मेरे साथ साथ जुड़े रहते हैं। तो यहाँ जो है चाय का एक मग मेरे हस्बैंड का है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो 2 कप चाय पीते हैं, वो कभी भी बड़े वाले मग्स में चाय नहीं पीते। और इसके बाद ये शके काम चेक करें, ये हुआ था मेरे पास, तो बस ये कोई भी चॉकलेट की फॉर्म में चीज़ रखी होती है और यशा रबीब मिन्हा बिल्कुल नहीं छोड़ते, इतने चॉकलेट के लवर हैं ना ये। तो यहाँ पे जो है ये टॉपिंग करके खा रही हैं इस पर। तो व्लॉग अब यहीं ख़त्म करेंगे। व्लॉग आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तमाम वीडियो की। और मिलेंगे अगली व्लॉग में मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ, मज़े मज़े के आइडियाज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।